अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आइडिया लगा लिया होगा कि मैं आज किस हवाले से बात करने वाला हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपनी पिक्चर पर या अपनी किसी भी वीडियो पर फोल्डअप पेज कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ पिक्चर आपको एज आ डेमो के तौर पर दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने वो डेमो वाली पिक्चर देख ली हैं, सेम इस तरह की पिक्चर क्रिएट करना मैं आपको इंशाल्लाह काइनमास्टर में और pixelLab में बनाना सिखाऊंगा। और इसके लिए जिस जिस चीज़ की मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा कि आपने वो सारा का सारा मटेरियल कहां से डाउनलोड करना है। सो वीडियो शुरू करने से पहले जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और साथ वाले बेल आइकन पर प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सो वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले आप लोगों ने कुछ मटेरियल डाउनलोड करना है, जैसे कि फोल्डअप PNG पिक्चर को डाउनलोड करना है। वो पिक्चर डाउनलोड करने के लिए आपने अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ। जैसे गूगल क्रोम ओपन हो, आपने यहाँ पर टाइप करना है google.com। जैसे आप लोग google.com सर्च करेंगे, यहाँ पर आपने सर्च बार में टाइप करना है, जैसे कि आप लोग नीचे देख सकते हैं पेज फोल्ड PNG। आपने सेम यही लिखना है और लिखने के बाद आपने यहाँ से इसको रन कर देना है। जैसे आप इसको रन करेंगे, आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आ चुका है ये वाला पेज PNG वगैरह सब कुछ आ चुका है। तो आपने सिंपली उसके बाद इमेज पर क्लिक करना है। जैसे आप इमेज पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने अगर ये वाला पेज फोल्डअप वाला डाउनलोड करना है तो आपने सिंपली इसको ओपन कर फिर विज़िट पर जाना है। जैसे आप लोग विज़िट पर जाएंगे उसके बाद आप ये लोग देख सकते हैं नीचे आपका डाउनलोड वाला ऑप्शन आ चुका है। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है डाउनलोड वाले ऑप्शन पर, और ये देखें बोल रहा है कि कुछ ही सेकंड वेट करें। ये जैसे आप कुछ सेकंड वेट करेंगे उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं डाउनलोड, तो आपने सिंपली डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे ये देखिए आपकी ये पिक्चर ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो चुकी है। मैंने ये पिक्चर ऑलरेडी डाउनलोड किया है, इसको मैं एक दफ़ा और डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे ये मेरे पिक्चर मेरे मोबाइल में सेव होगी, मैं इसको ओपन करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये मेरे पास कुछ इस तरह की आ जाएगी। और आप लोग ये देख सकते हैं मेरे पास ये कुछ इस तरह की आ जाएगी। अब मैं अपनी गैलरी को ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ जो मैंने PNG वगैरह डाउनलोड किए हैं। ये देखें ये वाली मैंने PNG की है डाउनलोड, ये देखें ये वाली। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इसको काइनमास्टर में और pixelLab में कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को pixelLab में एक पिक्चर क्रिएट करना सिखाऊंगा कि आप pixelLab में पिक्चर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें मैंने इसको ख़त्म किया। जैसे मैंने इसको ख़त्म किया दोबारा से pixelLab को ओपन किया। जैसे मैं pixelLab को ओपन करता हूँ, यहाँ सबसे पहले आपने इसका कलर यहाँ से ग्रीन दे देना है। यहाँ से सबसे पहले मैंने इसका कलर यहाँ से इसको ग्रीन दे दिया ताकि मैं काइनमास्टर में जाकर इसको क्रोमा की को ऑन कर सकूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं वो वाली पिक्चर को ऐड करता हूँ जो मैंने PNG अभी आप लोगों के सामने डाउनलोड की है। ये देखिए ये है वो PNG जो मैंने अभी डाउनलोड किया आप लोगों के सामने। तो सिंपली मैं इसको इस पिक्चर पर अप्लाई करता हूँ और आप लोगों के सामने कुछ अच्छी सी पिक्चर क्रिएट करता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट किया, उसके बाद अगर आप यहाँ पर अपना नाम कुछ भी लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। प्लस वाले बटन पर गया, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर अपना नाम लिखता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एज आ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर अपना नाम लिख कर दिखाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर गए, उसके बाद आगे जाने के बाद मैंने स्टाइल में गया और इसको यहाँ से बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद थोड़ा सा मैं आगे गया, या आप स्पेसिंग वाला बटन देख सकते हैं, आपने इस पर क्लिक किया और इसको ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ये देखें बहुत ही कमाल की हमारी ये स्पेसिंग लुक यहाँ पर आ चुकी है। अगर आपने इसको और ज़्यादा देना है तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग पे मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद ये देखें बहुत ही कमाल की हमारी ये लुक नज़र आ रही है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर कुछ भी मीन्स आप यहाँ पर लिरिक्स उर्दू लिरिक्स यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सिंपली सेव वाले बटन पर जाना है। जैसे आप सेव वाले बटन पर जाएंगे उसके बाद आपने सेव एज इमेज पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एज इमेज पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर क्वालिटी में जाकर इसको यहाँ से अल्ट्रा दे देना है। अल्ट्रा देने के बाद सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना और ये आपकी पिक्चर गैलरी में सेव हो जाएगी। अब मैं काइनमास्टर को ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपने किसी भी वीडियो पर या किसी भी पिक्चर पर ये पिक्चर कैसे अप्लाई करनी है और बहुत कुछ। तो चलिए मैं काइनमास्टर को ओपन करता हूँ, आगे का प्रोसेस शुरू करता हूँ। जैसे आपने काइनमास्टर को यहाँ से ओपन करना है तो आपने सिंपली यहाँ पर प्लस वाले बटन पर जाना है और 16:9 वाले रेशो को यहाँ सेलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मैं कोई भी वीडियो ऐड करता हूँ।
यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वीडियो को ऐड कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एज ए एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर क्लिक करके कुछ सिखाऊंगा कि आप कैसे अपनी पिक्चर या अपनी वीडियो पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं अब पिक्चर ओपन करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ, या कुछ भी आप यहाँ पर ओपन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं अपनी कोई भी वीडियो को अप्लाई करता हूँ जो मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट की हुई है। एक्सपोर्ट वाले फ़ोल्डर को ओपन किया और मैंने ये वाली फ़ाइल को अपने मोबाइल में ओपन किया। ये वाली फ़ाइल को मैंने अपने मोबाइल में ओपन किया। जैसे मैंने इसको ओपन किया, ये देखें मैं स्टार्टिंग पे आ जाता हूँ। जैसे मैं स्टार्टिंग पे आता हूँ, ये देखें जैसे मैंने स्टार्टिंग पे आना है, आपने सिंपली वहाँ पर जाना है, लेयर पर जाना है और जो पिक्चर क्रिएट की है pixelLab में, यहाँ पर आपने उसको अप्लाई करना है। यहाँ से मैं pixelLab फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ और वो वाली पिक्चर को यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। ये वाली वो पिक्चर है, इसको मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। ये देखिए ये वाली वो पिक्चर है। यहाँ पर आकर मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट करना है, या आप यहाँ पर फिट टू फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। ये हमारी फिट टू फुल स्क्रीन भी हो जाएगी। ये देखें, उसके बाद अगर आप इसको जूम इन करेंगे, जूम आउट करेंगे, यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैंने ऑफ़ किया और इसको यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर दिया। जैसे मैंने इसको यहाँ पर ऐसे एडजस्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ से इसको ऑन किया, क्रोमा की को यहाँ से मैंने जाकर इसको अनेबल कर दिया। ये देखें क्रोमा की को यहाँ से मैं कलर कुछ ऐसे दे देता हूँ, ये वाला। ये देखें बहुत ही कमाल की हमारी ये लुक यहाँ पर नज़र आ रही है। ये देखें आप किसी भी वीडियो पर इसको अप्लाई कर सकते हैं और अपनी किसी भी वीडियो पर इसको अप्लाई कर यहाँ पर लेरिक्स वगैरह भी लिख सकते हैं और अपनी किसी भी पिक्चर को यहाँ पर ऐड वगैरह भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैं कोई भी पिक्चर को ऐड करता हूँ और आप लोगों के सामने इसको दिखाता हूँ। मीडिया पर गया, मीडिया पर जाने के बाद मैं pixelLab भी किसी भी पिक्चर को यहाँ पर ओपन करता हूँ और आप लोगों के सामने इसको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये वाला मैंने यहाँ पर जो मैंने थंबनेल क्रिएट किया था, ये देखें ये थंबनेल पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। इसको मैंने खींच कर यहाँ तक ले आई और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही कमाल की हमारी ये लुक यहाँ पर नज़र आ रही है। आप किसी भी पिक्चर पर या किसी भी वीडियो पर इसको अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर उसकी लिरिक्स वगैरह भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे आगे जाएंगे उसकी लिरिक्स वगैरह भी लिख सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी मैं आपको उस पर फेसबुक के हवाले से न्यू अपडेट बताऊंगा कि आप फेसबुक के हवाले से न्यू अपडेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपने सेम से यही पिक्चर कैसे यहां पर क्रिएट करनी है। यहां पर फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं मीडिया पर गया, बैकग्राउंड पे गया और यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया और ये देखें हमारी ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। अगर आप इसको अपने मोबाइल में सेव करना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह इसकी लिंक भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आपने यहाँ पर क्रिएट करना है तो सिंपली इसका कलर यहाँ से आपने ग्रीन दे देना है। जैसे आप इसका कलर ग्रीन देंगे उसके बाद वही प्रोसेसर लेयर में जाकर मीडिया में जाकर जो आपने PNG पिक्चर यहाँ से डाउनलोड किया है सिंपली यहाँ पर इसको मैंने अप्लाई करना है। ये देखें मैंने सिंपली इसको यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ये देखें ये पिक्चर जैसे ही आ गई मैंने इसको ऐसे उल्टाया और इसका यहाँ से रीसाइज किया और इसको यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ये देखें ये बहुत ही कमाल की हमारी ये पिक्चर लगी। उसके बाद आपने सिंपली इसको आगे करना है और इसको यहाँ पर सेव कर देना है। ये देखें ये वाले बटन पर जाकर आपने कैप्चर एंड सेव पर क्लिक कर देना और आपकी पिक्चर ये गैलरी में सेव हो चुकी है। उसके बाद मैं बैक जाता हूँ। उसके बाद फिर प्लस वाले बटन पर गया। उसके बाद अगर आपने अपनी टिकटॉक वीडियो के लिए ऐसा क्रिएट करना है जो उर्दू .1 और ऐसे बहुत से चैनल है जो है इस तरह का पेज या फोल्डर अपने वीडियो या अपनी किसी भी टिकटॉक वीडियो में यूज़ करते हैं, तो मैंने यहाँ पर 9.60 पर क्लिक किया। सेम वही प्रोसेस है। यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया, इसको ऐड किया और इसको ऐड करने के बाद लेयर पर सिंपली गया और फिर मीडिया पर गया और वही पिक्चर यहाँ पर अप्लाई कर देनी है फोल्ड अप वाली। यही पिक्चर है वो, यही पिक्चर मैंने इसको यहाँ से उल्टाया, उल्टाने के बाद यहाँ से इसको रीसाइज किया और यहाँ से नीचे इसको ले आया और यहाँ पर ये एडजस्ट हो चुकी है। और यहाँ पर आपने इसको कलर सिंपली यहाँ पर ग्रीन कर देना और आप किसी भी वीडियो पर या किसी भी पिक्चर पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वही प्रोसेस है, इसको ऐसे किया और इसको सेव एंड कैप्चर पर क्लिक कर दिया और यही हमारी पिक्चर यहाँ पर सेव हो चुकी है। उसके बाद फिर मैं यहाँ से बैक गया, फिर प्लस वाले बटन पर क्लिक किया। उसके बाद 1.1 वाली रेशो को सिलेक्ट किया। सेम वही प्रोसेस है, बैकग्राउंड यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट करनी है और फिर वही पिक्चर यहाँ पर हमने ऐड करनी है जो हमने PNG वगैरह वहाँ से डाउनलोड की है। वही पिक्चर हमने यहाँ पर सिंपली इसको ऐड किया, यहाँ छोटा किया, छोटा करने के बाद हमने इसको यहाँ से और छोटा किया और यहाँ से सिंपली हमने इसको यहाँ से अप्लाई कर दिया। ये देखें इसका सिंपली हमने कलर फिर ग्रीन कर दिया और हमने इसको यहाँ पर सेव कर दिया। अगर जिन भाइयों को ये पिक्चर बनाना ना है इंशाल्लाह मैं इसकी लिंक सारी की सारी पिक्चर की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये देखें बहुत ही कमाल का हमारा ये फोल्ड अप पेज यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद अगर आप लोगों ने
इन पिक्चर पर कोई बॉर्डर वगैरह क्रिएट करनी है तो वो बॉर्डर वगैरह pixelLab में जैसे pixelLab में जाकर क्रिएट कर सकते हैं। ये पिक्चर आपकी गैलरी में सेव हो चुकी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने वो पिक्चर कैसे बॉर्डर पर ऐड करनी है pixelLab में जाकर। और आप लोग देख सकते हैं कि जो मैंने पिक्चर काइनमास्टर में क्रिएट किया और इसको कैप्चर एंड सेव किया, वो ये भी मेरी पिक्चर गैलरी में सेव हो चुकी हैं। ये 1.1 वाली रेशो है, ये 9.16 वाली रेशो है और ये 16.9 वाली रेशो है। उसके बाद आपने यहाँ पर सिंपली pixelLab को ओपन करना है और आपको लोगों को बताता हूँ कि आपने यहाँ पर कैसे इसका बॉर्डर को ऑन करना है। या यहाँ पर प्लस वाले बटन पर गया, यहाँ पर फ्रॉम गैलरी पर चूज़ किया और यहाँ पर किसी भी रेशो को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको एक यहाँ पर 1.1 वाली रेशो को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद आप किसी भी रेशो को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ये गोल वाला डब्बा देख सकते हैं, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपने यहाँ पर आगे जाकर इसकी स्ट्रोक को यहाँ से ऑन कर देना है। ये देखें स्ट्रोक, यहाँ से इसको स्ट्रोक ऑन किया। आप यहाँ से ब्राउन बॉर्डर भी दे सकते हैं, आप यहाँ से रेड बॉर्डर भी दे सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ से दे सकते हैं जो आपको पसंद आए। यहाँ से मैंने जैसे आप एग्जांपल के तौर पर ब्राउन बॉर्डर क्रिएट किया और यहाँ पर जाकर इसकी बैकग्राउंड को ट्रांसपोर्ट कर दिया और ये देखें हमारी कुछ इस तरह की आ जाएगी। उसके बाद आपने सिंपली सेव वाले बटन पर क्लिक करना और सेव एज इमेज पर क्लिक करना है और यहाँ से इसकी क्वालिटी को अल्ट्रा कर देना है। जैसे आप अल्ट्रा करेंगे उसके बाद सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है और आपकी ये पिक्चर गैलरी में सेव हो जाएगी। जैसे आप लोगों को ये पिक्चर गैलरी में ओपन करके दिखाता हूँ कि ये आपकी पिक्चर गैलरी में सेव हो चुकी है। नीचे आएगी, ये देखें ये हमारी पिक्चर गैलरी में बिल्कुल 100% ये सेव हो चुकी है। आई होप दोस्तों अब आपको सारी की सारी समझ आ गई होगी कि मैंने ये सारे का सारा प्रोसेस कैसे क्रिएट किया है काइनमास्टर में और pixelLab में। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और अच्छी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।